ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी 2003 में आया है, 2023 में है क्वेश्चन पे, बोर्ड का सारे क्वेश्चन बोर्ड के ही करा रहा हूँ। कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन कह रहा है प्रोड्यूस हो रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन क्षमता। ठीक है ना, बुक लेके आई होती तो दिखता तुमको, गायब थी 2 दिन पूरा बीच में। फ्रॉम द स्पेरिकल मिरर इज 1/2। क्या कह रहा है कि मैग्निफिकेशन दे रखा है प्लस 1/2 दे रखा है, और कितनी दूरी पे रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं बताया कि मिरर कैसा है। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन 1/3। कह रहा है कि कहां पे रख दिया जाए ऑब्जेक्ट को, कहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन कितना हो जाए 1/3। कह रहा है कि पहले 1/2 है ऑब्जेक्ट, पहले मैग्निफिकेशन कितना है 1/2 है। अब कहां रख दें उसको कि मैग्निफिकेशन क्या हो जाए 1/3 हो जाए, कहां रख दें कि मैग्निफिकेशन क्या हो जाए 1/3 हो जाए। और याद रखिएगा ऑब्जेक्ट में क्या रखा है, आपको ऑब्जेक्ट क्या रखा है 20 सेंटीमीटर की क्या है दूरी पे पहले रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है पहले, क्या लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। देखिए तो सबसे पहला केस में आपको ये पता होना चाहिए बच्चा कि अगर ये जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक मिरर है, मिरर नहीं पता है मुझे, मैं मान लेता हूं नॉर्मल, कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसमें मानने की, चलिए अभी आप मिरर ना बनाइए, लास्ट में जब पता चल जाएगा तब आप बनाइए कि मिरर कैसा। क्वेश्चन में बस ये दिया हुआ है कि पहले मैग्निफिकेशन कितनी है प्लस 1/2। क्या दिया है पहले मैग्निफिकेशन 1/2। कह रहा है कि कुछ समय के बाद ये मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा प्लस 1/3 घट जाएगा, रिड्यूस हो गया। लेकिन पहले केस में जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा गया है कितने डिस्टेंस पे, यू जो रखा गया है -20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा पहले केस में। अब कह रहा है दूसरे केस में कह रहा है कि कहां रखूं। कह रहा है कि पहले मिरर ये है, इसकी मैग्निफिकेशन ये है, इसका ये है। कह रहा है कि इसको ऑब्जेक्ट को इसमें 20 सेंटीमीटर पर रखे हैं तो मैग्निफिकेशन इतना है। अब कह रहा है कि इसी ऑब्जेक्ट को कहां रख दूं कि इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाए 1/3 हो जाए। क्या हो जाए 1/3 हो जाए, घट जाए। कहां रख दे इसको ऐसा, ठीक है ना। तो ये चीज ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए अब इसमें क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे कि चीजें कैसे रखेंगे भाई, यू आपको निकलना पड़ेगा ना, वी। या तो ये बताओ इस वाले क्वेश्चन से तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। ये फॉर्मूला होता है मिरर के लिए, चाहे कॉनकेव हो चाहे वो क्या हो कॉन्वेक्स हो, हर एक केस में क्या होता है यही होता है। ठीक है ना, इतना ही होता है। अब जरा बताना हाइट, यहां जरा देखो एक बात बताओ कि हाइट ऑफ, यहां से देखो जरा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या लिखोगे यहाँ पे 1/2। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है 1/2, और इक्वल्स टू क्या लिखोगे -v/u। u की वैल्यू कितनी है -20। बोलो अगर क्या मैं इसको और इसको बराबर कर सकते हैं, ये वाली और ये चीज को बताओ। तो ये बताओ जब इसको इसको बराबर करोगे 1/2 इक्वल्स टू, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा v/20। v कितना हो जाएगा 20, तो ये v20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20/2। v की वैल्यू कितनी आ गई 20, v कितना आ रहा है +10 सेंटीमीटर। मतलब कि इमेज कितना बन रहा है, दूरी पे बन रहा है +10 सेंटीमीटर की दूरी पे। पहले केस में इमेज कितनी दूरी पे बन रहा है +10 सेंटीमीटर की दूरी पे। अगर आपको v निकल गया u निकल गया तो क्या आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, फोकल लेंथ निकालो। अगर फोकल लेंथ निकल जाएगा तो आपका यहाँ पे भी काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैग्निफिकेशन में पता है ना, u तो ऑब्जेक्ट की आपकी क्या है ये चीज है ना, u क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे u को बदलोगे ना, यहाँ पे बदलोगे ना u, वही तो पूछ रहा है, u की पोजीशन चेंज हो गई ना, वही तो पूछ रहा है। अब बदल के आप कहाँ रखोगे, मेन मुद्दे की बात ये है कि u को आपको कहाँ रखना है कि मैग्निफिकेशन क्या बने +1/3। तो +1/3 कैसे बनेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि आप उसको रखोगे कहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी केसेस से v निकल गया, अब f निकाल लो। यहाँ से f निकालोगे तो आपको पता, अच्छा v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या है, चलिए निकालिए यहाँ से f निकालिए पहले। 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/v + 1/u। 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। क्यों मैं f निकाल रहा हूँ, क्योंकि मिरर चाहे कोई सा भी हो, मिरर का फोकल लेंथ बदलेगी नहीं, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। आप ये बताओ
जब आपने जो मिरर रखा है, अगर उस ऑब्जेक्ट को आप आगे पीछे करोगे तो आपकी इमेज आगे पीछे हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। आप रख लो शीशा, फिक्स कर दो, अब आप एक बार खड़े हो तो दिख रहा है, आप थोड़ा पास चले जाओ, आपको इमेज में चेंजेस दिखेगा, आप और दूर चले जाओ, इमेज में चेंजेस दिखेगा। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, इधर उधर क्या कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, वो पोजीशन चेंज कर रहे हो। लेकिन कभी भी मिरर का फोकल लेंथ नहीं बदलेगा, क्योंकि वो डिजाइन होकर के आता है। फोकल लेंथ जो रहता है वो शुरू से ही क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जो भी फोकल लेंथ रहेगी, तो फोकल लेंथ नहीं बदलेगी। तो फोकल लेंथ इस यहाँ निकाल लेंगे, तो इस केस में भी फोकल लेंथ क्या रहेगा, वही रहेगा। इसलिए मैं यहाँ फोकल लेंथ निकाल रहा हूँ, समझो। तो 1/v की वैल्यू क्या है, दिया हुआ है, निकाल लिया 10। u की वैल्यू कितनी है बताओ, कितनी है, -20। ये कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/20। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 1/f, और यहाँ पे 1/f। तो बताओ यहाँ से 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/20। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। प्लस है कि माइनस है, प्लस। पता है कौन सा प्लस, फोकल लेंथ किसके लिए आता है प्लस, कॉन्वेक्स मिरर। कल ही बताया था, अगर प्लस आएगा फोको तो क्या मिलेगा इसको, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आपको उत्तल मिरर में आपको क्या मिलता है, प्लस फोकल लेंथ मिलती है, फोकस दूरी क्या मिलती है, प्लस। और अवतल होता है या कॉन्केव होता है तो क्या मिलता है, माइनस। तो यहाँ पे देखो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। हमको एक बात पता चलेगा कि मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, एफ निकल गया, मैग्निफिकेशन यहां से देखो, फिर अब ये वाला मैग्निफिकेशन यूज करोगे यहाँ पे। एम इक्वल टू क्या लिखोगे, HI/HO इक्वल टू क्या लिखोगे, -V/U, -V/U। अब देखो हमको एक बात पता है, यहां से जरा देखो बच्चों, m की वैल्यू क्या है, 1/3 यहां पे कर देना, और ये क्या है माइनस, हमें क्या निकालना है, v या u निकालना है। यहां से देखो v क्या हो गया, u। तो एक बात बताओ कि क्या हम v की वैल्यू u के टर्म में निकाल सकते हैं, ये जरा बताओ। ये इधर चला जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा, u इधर जाएगा तो u/3, क्योंकि u का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -u/3। आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, वही 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब बताओ 1/f, f की वैल्यू कितना निकाले थे, 20। 1/v की वैल्यू बताओ, 1/v, v की वैल्यू कितनी आई है, -u/3, और प्लस 1/u की वैल्यू क्या रखेंगे, u ही रहेगा, हमें तो पता नहीं है, निकालना है। ये बताओ 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 1/20, और ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो -3 क्या हो जाएगा, u, अब प्लस 1/ क्या हो गया, u। ये बताओ 1/20 इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा, u, कितना हो जाएगा, -3 प्लस 1, 1/20 इक्वल टू क्या होगा, -2/u। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर कर दो, या फिर इसको इधर मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो बताओ u मल्टीप्लाई बाई 1, u 20 × 2 कितना हो जाएगा, -40। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो, यार -40 सेंटीमीटर पे। मतलब जो पहले -20 पे रखे थे अब कहाँ रख दिए, -40 सेंटीमीटर पे रखोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कुछ था क्वेश्चन से, लेकिन समझ होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में आया फुल मार्क्स, लेकिन आपको आइडिया लगना चाहिए। अगर आपको आइडिया होता तो आप लगा सकते थे इसी तरीके से, है ना। अच्छा, और भी तरीके हैं लगाने के, अलग तरीके से भी लगा सकते थे आप लोग, लेकिन मेरा तो यही तरीका है। बुक में अलग तरीके से देता है, हर तरीके का मेरा ये तरीका था। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो चीजें दी हुई थी मैंने इसके हिसाब से चला। मैंने क्या किया कि पहले ये फॉर्मूला लगाया, हमको u पता था, m पता था, हमने v निकाल लिया, v निकल गया। v के बाद हमने दिमाग में आया कि लेंस मिरर की फोकल लेंथ निकाल लो, क्योंकि फोकल लेंथ सेम रहेगी, चाहे इसमें इस केस के लिए चाहे इसके लिए। फोकल लेंथ यहाँ से निकाल लिया, फोकल लेंथ निकल गया, m इसके लिए दिया ही हुआ है, तो हमने क्या किया, हमें u निकालना है। क्या निकालना है, u निकालना है। पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट की, तो v को u के टर्म में निकाल लो। तो मैंने सेम फॉर्मूला यहाँ से लगाया, तो v की वैल्यू निकाल लिया u के टर्म में। अब फॉर्मूला फिर से वही लगा दिया, और यहाँ पे जहां v था वहां पे u की वैल्यू क्या लिख दिया, -u/3 लिख दिया। 3 ऊपर चला गया, और यहाँ से हमको u की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, -40 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, बहुत मस्त क्वेश्चन था, अच्छा लेवल था क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए इसको प्रॉपर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक स्टूडेंट है हैज फोकस्ड द इमेज। क्वेश्चन देखिए कह रहा है अ स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर ऑन अ व्हाइट स्क्रीन यूजिंग कॉनकेव मिरर। मिरर कैसा है? कॉनकेव है। फोकल लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को 18 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ द इमेज, कितनी दूरी पे बनेगा, हाइट ऑफ द इमेज। दोनों क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, 23 में आया है, सीबीएसई में ही, बहुत इजी है। कह रहा क्या कह रहा है, एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में उसका फोकल लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ऐसा ही होता है। और ये जो कॉनकेव मिरर है क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो -12 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहां से यू जो है ऑब्जेक्ट है वो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। कहां पे? ए बी जो है 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। यू की वैल्यू क्या लेंगे? हमेशा माइनस में लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें पड़ती हैं सब क्या होती है? माइनस होती है। तो यू भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, वस्तु की दूरी होती है, वो हमेशा क्या होती है? माइनस में होती है। और एफ फोकल लेंथ जो होता है, फोकस, वो भी माइनस में होता है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इतने दोनों में दिया हुआ है आपसे। अच्छा, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? ये ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर का ऊंचा है? 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है ना क्वेश्चन में। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहला आपको निकालना है इमेज, मतलब वी निकालना। चलो निकालना जल्दी से फटाक से, ये आसान क्वेश्चन है। और दूसरा निकालना है आपको हाइट ऑफ द इमेज, मतलब एच आई निकालना है। एच आई निकालना आपको, और एच ओ दे रखा है। ये आसान है ना, ये तो निकाल सकते हो। निकालो फटाक से, देखते हैं कौन निकालता है। निकालो भाई जल्दी जल्दी। हाँ तो वही है। अरे भाई तो नहीं, नहीं मैं नहीं देखूंगा भाई, मैं बहुत ही उस टाइप का आदमी हूँ, बड़ा सात्विक आदमी हूँ। नहीं मैं नहीं देखूंगा। देखिए सब क्या कर सकते हैं इसके लिए। चलिए क्वेश्चन देखिए हम लोग। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है, हाइट दे रखा है, यू दे रखा है, आपको वी निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकलता है बच्चों कि अगर आपको क्या निकालना है, पहले आप वी निकाल लो। क्या निकाल लो? वी। तो फॉर्मूला क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। अब जरा बताओ बच्चों, f की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? -12 सेंटीमीटर। ये हो गया 1/-12 सेंटीमीटर। 1/v क्या करना है? निकालना है, प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी है? -80 है ना। अब देखो बच्चों, ये हो जाएगा आपका -1/12 = 1/v, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/80। अब ये इधर चला जाएगा बच्चों, तो -1/12 प्लस 1/18 = 1/v है ना। 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 शाबाश। ये कितना हो जाएगा? 36, और ये हो जाएगा 1/v। तो जैसे लोग ये कितना होगा? 12 3 जा 36, तो ये हो गया -3, और ये कितना हो जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। ये कितना बचेगा? -1/36 1/v। v की वैल्यू कितनी है? -36 सेंटीमीटर। जितने लोग आया ये सही है ना, लगभग आया होगा। ठीक है, m की वैल्यू क्या हो गई? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। ये तो पढ़ाया था। देखो इमेज क्या निकालना है, तो इसको क्या मान लो? एच आई मान लो। और ऑब्जेक्ट का दे रखा है क्वेश्चन में कितना? 3 सेंटीमीटर। माइनस v की वैल्यू बताओ कितना दिया हुआ है? -36 लिखोगे, और u की वैल्यू -80। अब देखो ये क्या होगा? 18 2 जा 36, और माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। तो एच आई इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों? 3 2 जा 6 -6 सेंटीमीटर है ना। ये क्या हो गया? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसमें, तो कितना आ गया? -30 -6 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे। रे डायग्राम में देखो मैं बताता हूँ, दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए, अकल ठिकाने पे लगे कैसे बनता है। बार बार छोड़ के आए लोग। देखो यहां से रे ऐसे जाएगी, तो टकराने के बाद कहां से वापस आएगी? फोकस से। कहां आएगी? फोकस से। फोकस से गई ये रे। दूसरी रे अगर देखो फोकस से पहले ही है, तो दूसरी रे कहां से जाएगी? देखो सेंटर ये क्या है? 12 है, और ये कहां रखा गया है? दूरी कितनी थी इसकी? 18 ना, 18। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इसका डबल बार में 24। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां? यहां होगा। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट अभी फोकस और इसके बीच में ही है। इसका मतलब दूसरी रे कहां से जाएगी? बताओ कहां से जाएगी? फोकस से।
अगर ये फोकस से जाएगी तो ये वापस रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? जब कोई पैरेलल फोकस से जाती है तो क्या हो जाती है? पैरेलल। जब फोकस से कोई जाती है तो टकराने के बाद कैसे हो जाती है? ऐसे। और जब कोई ऐसे जाती है तो कैसे हो जाती है? ऐसे। तो ये देखो, बताओ ये चीज क्या हो गई? ऐसे कहाँ कट कर दिया? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका इमेज? कितनी वैल्यू आई थी? 36। एक्चुअली में जो मेरा डायग्राम है वो रफ एंड है, नहीं तो बनना क्या चाहिए? एकदम इधर बनेगा। कहाँ बनेगा? इतना टेढ़ा मेढ़ा सा बनाया, इसीलिए क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा सा वो दिख रहा हो, अदरवाइज एकदम बढ़िया बनता प्रॉपर, है ना? कहाँ कट गया? यहाँ पे। कहाँ कट गया? यहाँ पे। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये इमेज है। क्या है? इमेज है। और इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा? -36। डिस्टेंस डिस्टेंस इमेज की -36 सेंटीमीटर पे दूरी पे बनेगा। अच्छा, हाइट कितनी होगी इमेज की? तो ये देखो, ये ऊपर था पहले, सर कहाँ ऊपर था, अब कहाँ आएगा सर? इसका नीचे होगा। और माइनस क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर। इसके ऊपर होता है प्लस, इसके नीचे क्या होता है? माइनस। -6 सेंटीमीटर। सब कुछ पोस्टमार्टम हो गया, कैसे बना, क्यों बना, सारी चीजें, ठीक है ना? तो ये है क्वेश्चन का, ये था। ये भी 23 में आया था बोर्ड में, देख लो क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीबीएसई में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, 202 बोर्ड का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखिए कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज placed at 25 centimeter in front of concave mirror of the focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. Draw the ray diagram to show the formation of the image in this case. समझ रहे क्वेश्चन में? कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और इसकी साइज कितनी है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है, मतलब कितना होगा? यू की वैल्यू कितनी होगी? -25 सेंटीमीटर, ठीक है ना? ओके, फोकल लेंथ दे रखा है, कॉनकेव मिरर है, मिरर कैसा है? कॉनकेव, तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। कितना बताया था कल? 15 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस मिरर शुड बी प्लेस, कह रहा है कितना डिस्टेंस पे मिरर placed 25 centimeter concave mirror focal length, and what should be the distance from the mirror should be screen is be placed to order to obtain sharp image. Find the nature and draw the ray diagram to show the formation, ठीक है ना? मतलब ओवरऑल क्वेश्चन में देखिए, समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, कैसा है? देखो डायग्राम भी बनाना है इस क्वेश्चन का। क्या बनाना है? डायग्राम भी बनाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है आपका, ये क्या है बच्चों? कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना? और ये जो कॉनकेव मिरर है इसमें ये पोल है और यहाँ पे -25 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब कि यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये देखिए क्या है? फोकल लेंथ कितनी है? ये फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यहाँ से मैं कह रहा हूँ एफ है, और एफ की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे ये ए बी ऑब्जेक्ट है और इसकी डिस्टेंस कितनी है? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और -25 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या रखा गया है? ऑब्जेक्ट। ये है यहाँ से क्वेश्चन में। और इसकी हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की? 4 सेंटीमीटर। ऊपर है तो ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। क्या रहा है? ठीक, अब देख ले रहा हूँ, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका, है ना? तो अब देखिए इसमें आपको क्या देखना है, आपको करना क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि अगर कहाँ स्क्रीन, ये कॉनकेव मिरर है तो कहाँ स्क्रीन लगा दिया जाए, यहाँ के सामने कहाँ स्क्रीन लगा दिया जाए? उठ गया वहां से, एक वहां से हटो, दोनों में से एक इधर आओ, दोनों में से कोई वहां से उठो, क्या गया हो यहाँ पे? हाँ आ गया, यहाँ बैठो, वहीं बैठो। यहाँ पे कह रहा है कि स्क्रीन कहाँ रखा जाए, यहाँ से कितनी दूरी पे रखा जाए कि जो इमेज है वो क्या बने? शार्प और क्लियर इमेज बने। मतलब क्या कह रहा है? ओवरऑल भी पूछ रहा है। इमेज कहाँ बनती है? स्क्रीन पे बनेगी। स्क्रीन कहाँ लगाओगे? तो जहां स्क्रीन लगाओ तो वही इमेज बनेगी ना। मतलब समझ रहे हो क्या तुमसे पूछ रहा है? भी पूछ रहा है। इमेज डिस्टेंस कितनी दूरी पे बनेगा ये तुमसे पूछ रहा है। उसका नेचर कैसा होगा ये भी पूछ रहा है, ठीक है? उसका नेचर मतलब
उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये सब पूछ रहा है। तो सुनो, सिंपल फॉर्मूला क्या, मिरर फॉर्मूला क्या बताया था, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला होता है। ये फोकल लेंथ होती है, ये इमेज डिस्टेंस होती है, वस्तु की डिस्टेंस जहां बनेगी इमेज, और ये क्या है, प्रतिबिंब बनेगा जहां पे, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, मतलब कि वस्तु को रखा गया। सिंपल, f की वैल्यू कितनी है, -15 रख दो, v निकालना, v को छोड़ दो, प्लस u की जगह पे क्या रखोगे, -25। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -1 हाँ ठीक है बेटा, देख ले रहा हूँ 1/, ये देखो 1/v, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -125, ये माइनस किधर चला जाएगा, इधर, कहाँ चला जाएगा, ये इधर, देखो -1/15, और ये जब माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/25 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम ले लो, 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 75, 75, तो 15 × 75, 5 -5, 25 थी यहाँ 75, 1/v, इसमें से कितना बचेगा, -2/75 इक्वल्स टू 1/v। तो v की वैल्यू निकालना, तो इसको ऊपर ले जाओ, तो ये भी क्या हो जाएगा ऊपर, तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -75/2, मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई, -37.5 सेंटीमीटर। तो स्क्रीन को कितनी दूरी पे रखोगे, -37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखोगे, तो तुम्हें क्या बनेगा, इमेज एकदम क्लियर और स्पष्ट बनेगा। समझ में आया कि नहीं है, ये तो बस एक पॉइंट हो गया, v की वैल्यू निकली। तुमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा था, तुमसे ये भी पूछा है कि इसका नेचर कैसा होगा, ठीक है ना, और भी क्या पूछा है, इसके वो बनेगी, मतलब कि इसका वो भी बनाना है, रे डायग्राम भी बनाना है, क्या बनाना है, रे डायग्राम भी बनाना है। बोलो यहां तक बात समझ में आएगी नहीं, और भी चीजें बतानी है, इसके नेचर, इमेज। अब बताओ, एक बात बताओ बच्चों, सुनो, अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, सुनो पहले सब लोग, तो सबसे पहले ये बताओ कि v की वैल्यू क्या आई है, बताओ, नेगेटिव आई है ना, ये बताओ v की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब ये बताओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, मैग्निफिकेशन क्या बताया था, याद है तुम लोगों को, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। अब जरा बताओ बच्चों, इमेज हमें नहीं पता है, पर ऑब्जेक्ट की हाइट पता, देखो कितना बड़ा है, 4 सेंटीमीटर, कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से देखो, यहां पे लिख दोगे 4, सॉरी इसको तो निकालना है, HI, इमेज निकालना है, ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा बताओ, 4 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू कितनी है, ये चाहिए रखो, चाहिए रख लो, ये रख लो, ये ऊपर वाला थोड़ा सा अच्छा रहेगा कैलकुलेशन में, क्या हो जाएगा, -75/2, v की जगह पे। u की वैल्यू कितनी है बताओ, u कितना है क्वेश्चन में, -25। देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा HI/4, ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -75/2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 25 के, 25 3 जा कितना हो गया, 3 है ना, कितने बार गए, 3 बार में, ठीक है, बाय बाय। तो ये जो HI की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा -3/2। अब ये इधर चला जाएगा, तो HI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 2 जा 4, कितना हो गया, -6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर, क्या आया, -6 सेंटीमीटर। अब बताओ, ये ऑब्जेक्ट को तुमने क्या रखा था, +4, मतलब ये ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर रखे हो इसलिए प्लस होता है। अगर ये -6 बन रहा है इमेज, इसका मतलब ऑब्जेक्ट, इमेज किधर बन रहा होगा, नीचे बन रहा है, इसका मतलब इमेज कैसा है, रियल है। इमेज कैसा है, रियल। रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। भाई साहब, रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इसीलिए हमको ये पता चल गया कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल। क्लियर है ना, ये चीज बता दिया, ये चीज। अब देखो क्या बनाएंगे इसका रे डायग्राम। देखो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को आपने जहां रखा है, यहां से एक रे क्या होगी, ऐसे पास होगी, और ये जो जब इसमें आएगी तो यहां से क्या होगी, बाउंस बैक, कहां से जाएगी, कहां से जाती है इमेज, फोकस से जाती है। कहां जाएगी, फोकस से। तो ये देखो, ये फोकस से गई इमेज, फोकस से पास हुई। अब हमें क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है, इमेज बनाना भाई। तो ये थोड़ी नहीं इमेज बनेगी। अब दूसरी रे कहां से जाएगी, फोकस से। रे डायग्राम बनाना है फोकस से। दूसरी रे कहां से जाएगी, अगर दो फोकस पैरेलल होती है तो कहां से वापस होती है, फोकस से। जो फोकस से जाती है वो कहां हो जाएगी, पैरेलल। तो ये पैरेलल कर दो इसको, कहां हो गए, पैरेलल। अब देखो ये कहां पे दोनों रे कट करी है, यहां पे।
ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां कट करिए तो इमेज कहां बना है, यहां। इमेज कहां बना है, यहां। और ये इमेज की हाइट ए सर ऊपर है ना, सर नीचे हो जाएगा, और ये भी क्या रहेगा, उल्टा बनेगा। और ये डिस्टेंस कितनी होगी पता है, कितना आया डिस्टेंस, -37.5 सेंटीमीटर। और ये यू क्या था तुम्हारा, -25 सेंटीमीटर। बेटा ये है लॉजिक। क्वेश्चन भी समझ में आया, रे डायग्राम भी बता दिया, सारे कॉन्सेप्ट यही पढ़ लिया। इतने समझदार हो गए तो कोई क्वेश्चन इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। बेटा बना लो इसको, नोट डाउन करो। हाँ जी।